नमस्कार। अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बीपीएससी की तरफ से होम गार्ड भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि इस वीडियो में आपको ए टू जेड पूरी जानकारी दूंगा। जो आपको इसमें कितना पोस्ट होने वाले हैं, क्या पता होगे, और एक ऐसे एग्ज़ाम है कि नहीं, इसमें दौर पे मेरिट बनेगा या एग्ज़ाम लेगा, तो इसमें कितना पोस्ट भी रहने वाला है, ये सारा जानकारी देंगे। हाइट या आप देख लेंगे, और कब से स्टार्ट होने वाला है इसका फॉर्म, और कब अंतिम डेट है रहेगा, ये पूरा जानकारी इस वीडियो में हम इसका नोटिफिकेशन पढ़ के दिखाने वाले हैं। आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है पहले ही एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले। तो दोस्तों, आप अगर एग्ज़ाम के थ्रू जाना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। चलिए हम देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, इसका जो है आपको बीपीएसएससी कंडक्ट करवा रहा है इस एग्ज़ाम को। टोटल सीट भी बताने वाले हैं। तो इसका डेट है आपको 1/5/2026 से स्टार्ट होने वाला है प्रारंभ एग्ज़ाम। इसको फॉर्म फिलअप लेगा, उसके बाद अंतिम तिथि होने वाला 1/6/2026। टोटल पूरा कहे तो 1 मंथ का जो है आपको टाइम दिया गया है फॉर्म फिलअप करने का। विज्ञापन संख्या दिया है। उसके बाद पद का नाम है अधिनायक अनुदेश, ठीक है। होमगार्ड के थ्रू जो है अधिनायक अनुदेश रहेगा। वेतनमान लेवल जो है इसका 4 ग्रेड रहने वाला है। टोटल हम बात करें तो पद का सीट का तो 122 सीट होने वाला है। जो स्टूडेंट आप एग्ज़ाम पास करके जाना चाहते हैं और मेरिट बनाना चाहते हैं आपको दौड़ पे, तो इस पे आपको ये सेम देखिए, एक तरह से जैसे बिहार पुलिस का कंडक्ट करवाता था उसी तरह है, लेकिन सीट बहुत कम दिया है। उसके अनुसार आप अगर तैयारी आपका पिछले बार जो बच्चा बच गया था होम गार्ड के लिए या बिहार पुलिस में इच्छा था जिसको जानने का, तो इसके लिए वो पोस्ट थोड़ा अच्छा होने वाला है, क्योंकि उसका मेरिट बना हुआ था, 1-2 मार्क के लिए छटा गया है, उसके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आगे हम देखते हैं क्या दिया हुआ इसका। देखिए बताया, इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की आयोजित की जाएगी। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि इन पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक। बाकी बात और नीचे हम देखते हैं आगे। इसका आपको सेंटर होने वाला है गृह विभाग विशेष बिहार के अंतर्गत बिहार गृह वाहिनी सेवा स्वयं आम अभ्यर्थी से नियमित अनुदेशक के पद पर चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा ये प्रावधान सामान्य विभाग बिहार सरकार इतना दिया गया है। और यहाँ पे पोस्टिंग के लिए ये दिया गया है, इतना पोस्टिंग के लिए दिया गया है। बाकी और नीचे हम देखें आवेदन के लिए पता क्या होगा, एज लिमिट होगा, भारतीय इंडियन नागरिक होना अनिवार्य है। ये तो महिला पुरुष थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता आपको 1/8/2025 तक इंटरमीडिएट हो जाना चाहिए। जो 1/8/2025 तक इंटरमीडिएट कर लिए हैं उसके लिए ये आप ये एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पात्र माने जाएंगे। उम्र की सीमा करें तो उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 से आधार पे की जाएगी, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी की उम्र 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार ही माना जाएगा, ना कि आधार कार्ड के अनुसार, ठीक है। उसके बाद आगे और देखते हैं। एज आपको जो है इसका एज होने वाला 18 से 37 एज होने वाला है, ठीक है। इसमें आपको पुरुष का 18 से 37 पुरुष का होने वाला है। वही हम देखते हैं महिला का तो 18 से 40 वर्ष दिया गया है। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से अधिकतम उम्र 40 दिया हुआ है। तो आगे और देखते हैं क्या कह रहा है। वो बिहार के वैसे सरकारी सेवक को उच्च स्तर वेतन के सेवा को जाने के यह प्रतियोगिता परीक्षा भाग लेने का अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो पहले से आप कोई पद में थे आर्मी या इस सब में, तो आप वहां से रिटायर होके आ गए हैं, तो उस सब के लिए इसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र अंकित जन्म तक आधार पे की जाएगी। ये तो अब स्पष्ट कर दिए। अब आगे देखते हैं 5.5 नंबर में, अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड जो है ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है, ठीक है होगा, परंतु वही अर्हता पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी को असफल भी घोषित कर दिए। इस पे आपको जो है कोई इसमें अंक नहीं दिया जाएगा। अगर इसमें इसका मान नहीं जाएंगे तो आपको इसमें से अघोषित कर दिया अफल कर दिया जाएगा, ठीक है। ऊंचाई देखते हैं, अनारक्षित सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर होगा।
और पिछड़ा वर्ग के लिए जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर होगा। सभी वर्ग महिला के लिए 155 सेंटीमीटर होने वाला है। इसका सीना देखते हैं पुरुष के लिए। पुरुष तो सीना सिर्फ पुरुष को ही मैं इसमें मापा जाता है। अनारक्षित सामान्य वर्ग वर्ग एवं न्यूनतम वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। ये सब बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर। आप इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप के चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे आ जाएंगे तो वहाँ पे ये पीडीएफ हम वहाँ पे भेज देंगे। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके सारा चीज़ देख सकते हैं। बाकी बात हम थोड़ा समझा देते हैं, आप भी हमारे साथ समझ लीजिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है। आगे और देखते हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया देख लेते हैं। मेन इम्पोर्टेंट यही हो जाता है नियुक्ति की प्रक्रिया में। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा इसमें दिया हुआ लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लिखित परीक्षा प्रतियोगिता में आवेदन पत्र के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्र की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय समिति परीक्षा समिति की 10वीं मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। इसमें आपको क्वेश्चन जो भी ये भी बता दिया गया है, इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा क्वेश्चन आंसर तो ये मैट्रिक के लेवल का ही हो जाएगा। इसमें सारा सब्जेक्ट भी दिया हुआ, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, सोशल साइंस, और ये सोशल साइंस में इतना सब्जेक्ट दिया हुआ है और साइंस में भी पूछा जाएगा, साइंस का भी दिया हुआ है, इतना इतना चैप्टर से पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 2 घंटे का होगा। एग्जाम जो लेगा 1 अंक, टोटल 1 अंक होगा। इसमें निगेटिव मार्क नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और आगे देखते हैं, ओ मार्क के ही 2 एग्जाम होगा, ऑफलाइन ही एग्जाम होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है, लिखित परीक्षा जो होगा आप जो पास करेंगे उसका मेरिट लिस्ट इस पे नहीं बनेगा। इसका जो है सिर्फ एक क्वालिफाई करने का हटता रहेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा इसमें आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता आयोजित की जाएगी। जो पास किए हैं उसके लिए आपको पीटी के लिए बुलाएगा, दौड़ के लिए। ठीक है, शारीरिक दक्षता के लिए। उसके बाद इसमें मेरिट बनेगा। यहाँ पे बोला गया है शारीरिक दक्षता प्रक्रिया मानदंड स्तर की होगा जो बिहार पुलिस में सिपाही पद हेतु निर्धारित है। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंक का होगा, जो कि ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक दे नहीं है। सिर्फ ऊंचाई और सीना फुलाने में आपको कोई ये अंक नहीं मिलेगा। बाकी बात, परंतु वही अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी को घोषित भी कर सकता है, लेकिन ये मान्यता पूरा करना भी पड़ेगा। ठीक है, दौड़ अधिकतम 50 मान का हो जाए, सबसे ज़्यादा दौड़ में ही मिलता है। देखते हैं, दौड़ में आपको अधिकतम 50 मार्क का होता है। सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट होगा। ठीक है, 5 मिनट से कम अगर पहले दौड़ लेते हैं तो 50 अंक मिलेगा आपको। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड के बीच में अगर दौड़ते हैं तो 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट से 20 अंक से अधिक से 5 मिनट 40 सेकेंड तक अगर दौड़ लेते हैं तो 30 अंक मिलेगा। ठीक है, 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट तक अगर दौड़ते हैं तो 20 अंक मिलेगा। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट दौड़ रहे हैं उसके लिए तो आपको 6 मिनट से कम ही दौड़ते होंगे, 5 मिनट के बीच में ही दौड़ते होंगे। इसमें से आपको अपना मार्क देख लीजिए, अगर मेहनत करते हैं तो इस तरह का आपको मार्क मिलेगा। बाकी बात आगे देखते हैं, सभी को महिलाओं के लिए, वही महिलाओं के लिए 4 मिनट है दिया गया हुआ है, 50 अंक है। उसके बाद अगर 4 मिनट 20 सेकेंड के बीच में दौड़ते हैं तो 40 मिलेगा। सेम प्रोसेस हुआ है, यहाँ से 40 मिनट है। उसके बाद 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिला अभ्यर्थी को सफल घोषित किया भी जाएगा। यहाँ 5 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, गोला फेंकने में अधिकतम 45 अंक मिलेगा। सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम अनिवार्य है। इसमें सभी कोटि के लिए दिया हुआ है 16 फीट से लेकर 17 फीट तक आग फेंक देते हैं बीच में तो 9 मार्क स्पष्ट दी जाएगी, और 17 फीट से ज़्यादा 18 फीट से काटते हैं तो 13 अंक मिलेगा।
18 फीट से ज़्यादा और 19 फीट तक अगर फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट के अंक तक फेंकते हैं तो आपको यहाँ पे 21 अंक मिलेगा। 20 फीट से ज़्यादा अगर फेंकते हैं तो 25 अंक मिलेगा। और इसमें वही 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष को असफल भी घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट एक प्रैक्टिस आप करते रहेंगे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। उसके बाद सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पौंड का गोला, महिला के लिए इसमें स्पष्ट भी ये भी कर दिया गया है। 12 फीट से 13 फीट के बीच में फेंकते हैं तो 9 अंक दिया जाएगा। 13 फीट से लेके 15 फीट तक अगर फेंकते हैं तो 13 अंक दिया जाएगा। 14 फीट से 15 फीट के बीच में अगर फेंकते हैं तो 17 अंक दिया जाएगा। 15 फीट से 16 फीट तक अगर महिला सबको गोला फेंकते हैं तो 21 अंक दिया जाएगा। यहाँ पे ये भी कर दिया 16 फीट से ज़्यादा अगर 25 फीट अंक दिया। वही 12 फीट से अगर सबसे नीचे अगर फेंकते हैं तो आपको यहाँ पे अघोषित घोषित की जाएगी। ऊंची कूद अधिकतम 25 अंक का होगा। इस देख लीजिए इसमें 4 फीट 13 अंक, 4 फीट 14 से लेके 4 इंच तक 17 अंक। इसमें 5 फीट अगर इसमें ऊंची कूद करते हैं तो 25 अंक अधिकतम दी जाएगी। बाकी बात और आगे देखते हैं सभी कोटि की महिलाओं के लिए 3 फीट दिया हुआ है हाई जंप, जो कि 3 फीट 13 अंक दिया हुआ है। 3 फीट 4 इंच दिया हुआ है 17 अंक का। इसी तरह सेम दोनों दिया हुआ है। बाकी बात आगे हम देख लेते हैं क्या है। मेधा सूची नियुक्ति के अनुशंसा उपयुक्त पद पर नियुक्ति चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा का 3 स्पर्धा यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंकने अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार किया जाता है। ये तो स्पष्ट है। जितना बजे इससे पहले भी जितना बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है इसी पे हुआ है। दौड़, ऊंची कूद या गोला फेंक पे ही आपको यहाँ पे मेरिट बना है, ठीक है। और आगे हम देख लेते हैं इसमें आपको कोटिवार की रिक्त संख्या कितना दिया हुआ है। रिक्तों की संख्या 8 नंबर में दिया हुआ है। आपको यहाँ पे गैर आरक्षित वर्ग मानी जाति 48 दिया हुआ है टोटल। इसमें ओबीसी के लिए इसमें आपको टोटल 15 पिछड़ा वर्ग के लिए 15 दिया हुआ है। महिलाओं के लिए इसमें 5 सीट रिजर्व की गई है। अभ्यर्थी कमजोर वर्ग के लिए SC ST के लिए 12 4 महिला 12 दिया है, पुरुष के लिए 4 महिला के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं आरक्षण एवं पदों के संयुक्त आरक्षण। ये सब आपको आरक्षण के बारे में दिया गया है। इसमें से और कुछ इम्पोर्टेंट हो बाकी बात अगर इसका फॉर्म आता है तो फॉर्म फिलअप करके आपको हम बीच में ये लाएंगे किस तरह आप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहना चाहते तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का आपको वीडियो मिलते रहेगा। कोई और नोटिफिकेशन जारी करता है तो इस तरह का नोटिफिकेशन हम समझाएंगे, ठीक है।